हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन है 6/2/2023 में पूछा गया हुआ है। 2023 में 3-4 दिन तक एग्ज़ाम चला था, 5 दिन तक चला था, तो एक हम एग्ज़ाम का डाल चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। ये आप लोग को 6/2/2023 को पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा, प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग उसी टाइप के प्रिपरेशन कर कर एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप लोग का एग्ज़ाम बेटर जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के वीडियो भी देखिएगा प्रीवियस ईयर हिंदी का, और ये भी देखिएगा, और इसी के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं तो उसे भी देखिएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन हम लेकर डाले हैं, तो आप लोग ज़रूर सारे पीडीएफ को देखिएगा। अगर आप लोग को इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पाना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर सामान्य हिंदी का। तो आज का क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन है कर्ता, कर्मों, फल या सबको। जिनको भी आंसर पता है सभी गलत सही आंसर सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सबको, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो बनता रसे गन्ने या गुड़, जिसमें अशुद्धि है उसे बताना है। इसमें अशुद्धि है रसे। गुड़ गन्ने के रस से बनता है, तो रसे क्या है, अशुद्धि है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश है, तो क्या होगा, पराधीन, पहलवान, पारिश्रमिक या परोपकारी। जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पराधीन, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ये बता रहे हैं पराधीन उनका राइट है, पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की डैश थी, तो इस डैश की जगह पे क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन है कमर ठोक दी, कमर बांध दी, कमर तोड़ दी या कमर टिका दी। शिवाजी ने औरंगजेब की डैश थी, तो क्या थी। तो इसका राइट आंसर है कमर तोड़ दी, कमर तोड़ दी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो यहाँ रेखांकित क्या है, क्षोभजनक, यहाँ रेखांकित है क्षोभजनक, तो इस जगह पे क्या ठीक रहेगा वो बताना है। दुखद, सुखद, सहज या निराशा। तो इसका राइट आंसर होगा दुखद। नेताजी की मृत्यु दुखद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो भी ये बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। कहने के लिए तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं लाभ उठा रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आता है, इसलिए आप लोग लाइक जल्दी जल्दी कीजिए। हमें हमेशा बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कीजिए। क्वेश्चन है, समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, समुचित या आवश्यक। अशुद्धि बताना, किसमें अशुद्धि है।
तो अशुद्धि है स्वास्थ्य में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमल, पर्वत, गिरी और भूधर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर प्रैक्टिस सेट आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसी से सारा रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। जिस टाइप का जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा वहाँ भी। तो इसका राइट आंसर होगा अमल। अमल क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? पर्वत, गिरी, भूधर। जो है उसे भी याद रखना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान देखिएगा, नहीं यहाँ पूछ रहा है। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? आवश्यकता से कम, आवश्यकता से अधिक, आवश्यक या उपयुक्त। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग डैश होना। निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंग अंग ढीला होना, चोटिल होना, बोझिल होना या चमकदार होना। तो यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा अंग अंग ढीला होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। मेरे में अनंत शक्ति है, हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, यह उनका आदेश है। तो यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा मेरे में अनंत शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्र वाक्य डैश यह डैश नहीं है, मिश्र वाक्य यह वही लड़का है जिसमें मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यह लड़का है जिससे मिल चुका हूँ, वह लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, या लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। एक उचित सरल वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। आनन, लहू, रुधिर या लोहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनन। रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं पूछ रहा है, तो आनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो यहाँ रेखांकित है शुश्रूषा, तो यहाँ क्या सेवा करनी चाहिए, दिनचर्या करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बातचीत करनी चाहिए? तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। सभी को ये काम करनी चाहिए, इसलिए आप सभी भी अपने माता पिता की सेवा कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो छूने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? अछूत, अमर, अचूक या अजर? तो इसका राइट आंसर होगा जो छूने योग्य न हो, अछूत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया। मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया। शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 20 गद्यांश दिया गया हुआ है, उसमें से कुछ शब्द हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। 5 रिक्त स्थान है, पांचों के लिए 4-4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे गद्यांश को, डैश की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। वह आदमी अपने डैश को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही डैश का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ डैश गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की डैश हुई। तो यहाँ 5 डैश दिया हुआ है, पांचों के लिए 4-4 ऑप्शन पहले देखेंगे। तो पहला के लिए छंद, अक्षर, शब्द और तकनीकी। तो पहला के लिए क्या सही होगा? तो पहला के लिए अक्षर होगा। ऑप्शन नंबर बी, अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अक्षर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दूसरा के लिए है हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, लेखा जोखा और खेलना कूदना। तो वह आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। तो यहाँ हिसाब किताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा के लिए देखेंगे क्या होगा। तीसरा के लिए है मराठी, संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी। चौथा के लिए है विकास की, पतन की, अधोमुख, विनाश। और पांचवा के लिए अविष्ट, शुरुआत और शेष और अंत। तो यहाँ पे पांचवा के लिए हो जाएगा शुरुआत और चौथा के लिए हो जाएगा विकास की और तीसरा के लिए हो जाएगा इतिहास। अब इसको रख कर देखेंगे एक बार। तो यहाँ हम पहला देख चुके थे, क्या देखे थे? अक्षर। दूसरा देख चुके थे हिसाब किताब। दूसरा में क्या था? हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तो जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा था। और तीसरा देखना था आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतिहास का आरंभ हुआ। जब आदमी लिखना शुरू किया तो उससे इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इतिहास से क्या हुआ? एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे और इसी के साथ डैश गति तेज हुई। तो इसके साथ क्या चीज तेज हुई? तो विकास की गति तेज हो गई। हाँ, विकास की तेजी हो गई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ शुरुआत हो जाएगा, यहाँ पे विकास हो जाएगा और यहाँ पे इतिहास हो जाएगा, यहाँ पे हिसाब किताब हो जाएगा और यहाँ पे क्या देखे थे? अक्षर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आप लोग को भी पढ़ने में सुविधा मिलेगी। और आप लोग इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी प्रीवियस ईयर है। 5 दिन शायद एग्जाम चला था, तो 5 दिन का हम डालेंगे। इससे पहले का 1 दिन का डाल चुके हैं और ये 6/2/2023 को हुआ था एग्ज़ाम, तो ये उसका है। तो ये भी आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।